दोस्तों एक बार फिर से आप सबको बिग फैक्ट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों हम आप लोगों के लिए दुनिया में होने वाली अनोखी बातें और साइंस से जुड़े हुए बातों को शेयर करते हैं ताकि आपको दुनिया और साइंस के बारे में जानकारी मिल सके। दोस्तों हमारे जीवन में शिक्षा कितनी ज्यादा महत्व रखता है इसे बताने का शायद ही किसी को जरूरत है, और सब कोई इस बात को मानते हैं कि शिक्षा किसी के जीवन को बदलने का एक सही रास्ता है। वो जो रिक्शा चलाने वाले पिता और तिहाड़ी में काम करने वाले पिता, चाहे वो दफ्तर में काम करने वाले पिता हो, सब कोई अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहता है ताकि वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करे और एक अच्छी जीवन जी सके। हर माता पिता के अंदर अपने बच्चों को लेकर एक बड़ी चिंता होती है, और भले ही माता पिता अशिक्षित रहे लेकिन वो अपने बच्चों को शिक्षित बनाना चाहता है, क्योंकि वो जानते हैं वो सारे काम जो आज वे कर रहे हैं उसे करना ना पड़े और एक अच्छी जीवन को वो जी सके। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ टेक्नोलॉजी हर सेकंड में अपडेट किया जा रहा है और हमारा देश की आबादी धीरे धीरे शिक्षित समाज की ओर बढ़ रहा है। आजादी के समय देश में सिर्फ 18% आबादी ही पढ़े लिखे थे। एक सर्वे के रिपोर्ट के माने तो साल 2021 तक भारत की साक्षरता दर 73% थी। उसके 10 साल में ये लगभग 5% की बढ़ोतरी के साथ 2022 में 77.7% दर्ज किया गया है। आज देश के 84.7% पुरुष, 70.3% महिलाएं शिक्षित हैं। फिर भी देखा गया है कि गरीबी में जीने वाले अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दे नहीं पा रहे, क्योंकि एक बड़ी कारण ये भी है कि जानकारी। कई लोगों को सही जानकारी नहीं होने के कारण उन्हें भटकना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि गरीब अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाए, कैसे पढ़ाए और क्या करें जो बच्चों को आगे बढ़ने में मदद मिल सके। और कई बार देखा गया है माता पिता के पास बच्चों के जन्म से जुड़े जानकारी यानी कागजात पूरा नहीं होना, फिर माता पिता जैसे तैसे अपने बच्चों को एडमिशन तो करा लेते हैं। फिर उनके सामने एक बड़ी परेशानी ये भी है कि बच्चों को ट्यूशन कैसे पढ़ाया जाए, और ट्यूशन की फीस अधिक होने के कारण कई बार माता पिता अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते। जी हाँ दोस्तों, अपने खान सर के बारे में बहुत सुने होंगे कि खान सर बच्चों को कम से कम मूल्य में पढ़ाते हैं और कई बच्चों को निःशुल्क में पढ़ाते हैं। उसे उनके मंजिल तक पहुंचाने की सही रास्ता को बताते हैं। उनकी इस मेहनत को हमारे बिग फैक्ट चैनल सलाम करता है। लेकिन क्या हम जानते हैं कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जो अलग अलग जगह में अपने कामों के साथ दूसरे के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाते हैं। तो चलिए मैं आज आप लोगों के साथ एक ऐसी व्यक्ति के बारे में शेयर करने वाला हूँ जो ना तो कोई बड़े पहचान वाले व्यक्ति है जो आप उसे जाने, फिर भी उस भीड़ में उनकी पहचान और उनकी कार्यों सबसे बड़ा है। आज भी हमारे देश में कई बच्चे आर्थिक कमजोरियों के कारण उनके माता पिता उन्हें उच्च शिक्षा या किसी भी परीक्षा की तैयारी करा नहीं पा रहे। ऐसे में बच्चे उच्च शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी जगह की जो शायद आप पहले कई बार सुने होंगे, बिलासपुर। जी हाँ दोस्तों, भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में स्थित एक नगर है। ये उस जिले के मुख्यालय भी है तथा प्रशासनिक एवं शहरी दोनों रूप से छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा शहर है तथा इसे न्यायाधीन होने का गौरव भी प्राप्त है। बिलासपुर में छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय भी स्थित है। बिलासपुर में रेलवे का जोन भी स्थित है एवं बिलासपुर रेलवे जोन भारत के सबसे अधिक आय अर्जित करने वाला जोन है तथा इनके साथ ही बिलासपुर में कई राष्ट्रीय स्तर के संस्थाएं स्थित हैं, जिसमें NTPC, SECL, रेलवे जोन, सेंट्रल यूनिवर्सिटी,
आदि प्रमुख है। ये भारत का सबसे बड़ा स्थायी छठ घाट है। ऐसे में बिलासपुर छत्तीसगढ़ में कुछ सरकारी शिक्षक ने अपनी ड्यूटी के बाद दूसरे कमजोर बच्चों को पढ़ाने का कदम उठाया और जरूरतमंद बच्चों का सवार रहे भविष्य, गरीबी के चलते शिक्षा से वंचित होने वाले बच्चों को कराते हैं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी। जिले के कुछ शिक्षक प्रतिदिन 8 से 10 घंटे सरकारी नौकरी करने के बाद ऐसे जरूरतमंद बच्चों के लिए समय निकालकर निःशुल्क में पढ़ा रहे। प्रारंभिक से लेकर उच्च शिक्षा दिलाने की जिम्मेदारी उठाई है। डॉक्टर अंबेडकर युवा मंच के सदस्य ऐसे बच्चों को ढूंढकर मुफ्त में कोचिंग उपलब्ध करा रहे हैं, जहां लोग अपने जॉब के बाद अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं। उस समय वे शिक्षक अपने वक्त को दूसरे बच्चों के जीवन को सुधारने के लिए दे रहे हैं। दोस्तों, इस बात पर एक लाइक तो बनता है। अब आप जानना चाहेंगे कि वो व्यक्ति कौन है जो लोगों को निःशुल्क में शिक्षा प्रदान करा रहे। जी हाँ दोस्तों, उनके नाम है देवेंद्र मोनघोरे, जो कि एक गवर्नमेंट शिक्षक है। हमारे बिग फैक्ट चैनल इनके इस नेक काम के लिए और एक अच्छे प्रयास के लिए सलाम करता है। उनके द्वारा डॉक्टर BR अंबेडकर ई-लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है, जिससे बच्चे किसी भी रीति से उच्च शिक्षा से वंचित ना रह जाए। बच्चों को ऑनलाइन व ऑफलाइन माध्यम से स्कूली महाविद्यालय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के साथ साथ अध्ययन के अलग अलग अवसर उपलब्ध कराएंगे। उनके साथ साथ अन्य शिक्षक भी इस कार्यों में भागीदारी दे रहे। दोस्तों, इस तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक हमें मोटिवेट करता है कि हम इस तरह का वीडियो आप लोग के लिए बनाते रहे। और जाते जाते आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसे लगा और आप किस तरह का वीडियो देखना पसंद है। फिर से मैं एक नई दुनिया की अनोखी बातों के साथ आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।